तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज चौहान ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही खास यात्रा पर निकलने वाले हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल आज मैं आपको श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगवाने वाला हूं। यहां हम श्री कृष्ण से जुड़ी कई पवित्र स्थलों के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को और श्री कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद के साथ हर कदम आगे बढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, मैंने अपनी परिक्रमा केसी घाट के थोड़ा आगे से शुरू की है। वैसे तो आप परिक्रमा कहीं से भी शुरू कर सकते हो वृंदावन की, और वहीं पर आकर आपको समाप्त करनी होगी। पर अगर लेकिन आप मथुरा की साइड से आ रहे हो तो आपको अटल्ला चुंगी से परिक्रमा स्टार्ट करनी होगी, और आप छठीकरा की तरफ से आ रहे हो तो आपको इस्कॉन टेम्पल से वृंदावन की परिक्रमा शुरू करनी होगी। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वृंदावन के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। वृंदावन का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसका उल्लेख महाभारत में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कई सारे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सामने आपको सुदामा कुटी दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं आगे। वैसे तो वृंदावन में 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं, पर इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर। यह सारे मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हैं वृंदावन के। दोस्तों, अब हम आ गए हैं टटिया स्थान। ये सामने टटिया स्थान है। दोस्तों, यह स्वामी श्री हरिदास जी की तपोस्थली है, और टटिया स्थान इसका नाम इसलिए पड़ा है कि पहले यहाँ पर कई सारे संत टटियाओं में रहा करते थे, और आज भी दोस्तों यहाँ पर बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप परिक्रमा लगाते समय यहाँ के दर्शन करना ना भूलें। दोस्तों, वृंदावन की परिक्रमा साल के 365 दिन 12 महीने चालू रहती है। आपको यहाँ पर हर समय भक्तजन परिक्रमा लगाते हुए दिख जाएंगे। वृंदावन में साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर होली और जन्माष्टमी के त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। वृंदावन एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और कलाकृतियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। कई भक्त यहाँ पर दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। अगर आप पानी गांव की तरफ से आ रहे हो तो आपको यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू करनी होगी। यह पानी गांव की तरफ से आने का रास्ता है। चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, यह सामने माँ चामुंडा देवी मंदिर का द्वार है। आप आगे जाकर माँ चामुंडा देवी के दर्शन भी कर सकते हैं। यही आपको यहाँ रास्ते में पड़ने वाला है। तो चलिए, ये बोर्ड भी आपको लगा यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको सामने बाबा नीम करौली जी का आश्रम और उनका समाधि स्थल भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये सामने जिनको
श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। तो दोस्तों आप परिक्रमा मार्ग में बाबा नीम करौली जी के समाधि स्थल के दर्शन करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अटल्ला चुंगी चौराहे पर। अगर आप मथुरा की तरफ से आते हो तो यहाँ से आपकी परिक्रमा चालू होगी। इस साइड आप बांके बिहारी के लिए जा सकते हो और इस साइड से आप मथुरा की तरफ से आ सकते हो। ये साइड मथुरा जाने के लिए है। तो चलिए चलते हैं अपने परिक्रमा मार्ग पर आगे। हमें जाना है यहाँ से सीधे। यह है दोस्तों गौरी गोपाल गौशाला। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की गौशाला है ये। चलिए आगे चलते हैं और हम आपको इनका वृद्धाश्रम भी दिखाते हैं। यह है दोस्तों गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। श्री अनिरुद्धाचार्य जी का वृद्धाश्रम है ये। यहाँ पर हजारों माताएं अपना निवास करती हैं। देखिए यहाँ पर भंडारे के लिए भी डेली हजारों लोग लाइन लगाते हैं। यहाँ पर डेली अन्नदान होता है। और दोस्तों यह सामने गौरी गोपाल का ही एक वृद्धाश्रम नया बन रहा है। आप देख सकते हैं कितना शानदार वृद्धाश्रम बन रहा है। आपने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। यह बिल्डिंग नई बन रही है। अभी बनने के बाद इसमें भी कई सारी माताएं, हजारों माताएं यहाँ रहने लगेंगी। चलिए हम अपनी परिक्रमा में आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम आप पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल चौराहे पर। अगर आप छठीगढ़ की तरफ से आते हो तो आपको यहाँ से अपनी परिक्रमा चालू करनी होगी। यहाँ से आपके इधर है इस्कॉन टेम्पल और इस साइड आपको पड़ेगा प्रेम मंदिर। यह छठीगढ़ मार्ग है दोस्तों। चलिए हम आगे अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। हमें यहाँ से सीधे जाना है। चलिए दोस्तों अब हम आप पहुँचे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम। यह रास्ता जाता है केली कुंज के लिए। यहाँ आपको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। तो आप यहाँ भी जाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए यह दोस्तों बिल्कुल भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने आपको पड़ेगा केली कुंज आश्रम। ये इधर सामने। तो चलिए चलते हैं हम अपनी परिक्रमा में आगे। और दोस्तों यह है श्री लाडली निकुंज वन। आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। आप ये रास्ता सीधा वन के लिए जाता है। तो आप यहाँ भी अवश्य घूमें। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं कालीदेह। चलिए मैं आपको कालीदेह के दर्शन करा देता हूँ। यह परिक्रमा मार्ग में बिल्कुल इधर ही सामने आपको दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको यहाँ की कथा के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों यह प्राचीन कालीदेह मंदिर है जो कि 5,500 साल पुराना है। चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं अंदर। देखिए जैसे ही आप अंदर घुसोगे आपको यहाँ पर कृष्ण जी की अन्य लीलाओं को जो यहाँ पर करी गई हैं उनके दर्शन हो जाएंगे। देखिए सबके दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये यहाँ पर आपको प्राचीन कालीदेह मेन मंदिर पड़ेगा जिसके मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा। और ये देखिए दोस्तों यह है वह जगह जहाँ श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। आप देख सकते हैं।
यहाँ पर पहले दोस्तों जमुना जी यहीं होकर बह रही थी, अभी थोड़ा पीछे हो गई हैं वो उस साइड आग उधर। पहले जमुना जी यहीं होकर बह रही थी, तो तब ये यहीं पर था। अभी जमुना जी पीछे चली गई हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था दोस्तों। देखिए, चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों यही वह केली कदम्ब का वृक्ष है जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण जी जमुना जी में छलांग लगाई थी। देखिए, यही वह वृक्ष है, आप देख सकते हैं। 5500 साल पुराना वृक्ष है दोस्तों, देख सकते हैं आप। देखिए, ये यहाँ पर काली देह की मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वृक्ष को रोकने के लिए यहाँ पर ये पिलर लगा रखे हैं, ताकि ये वृक्ष की जो ये शाखाएं वगैरह हैं ये टूटे ना। काफ़ी पुराना वृक्ष है, इसलिए इनको रोकने के लिए यहाँ पर ये पिलर वगैरह लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, तो चलिए हम अपनी परिक्रमा में अब आगे चलते हैं और आगे पड़ने वाले तीर्थ स्थल और पवित्र स्थानों के आपको दर्शन कराते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, और दोस्तों सामने यह श्री मदन मोहन जी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको इनके दर्शन कराता हूँ और इनके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। चलें, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम मंदिर में ऊपर। मदन मोहन जी का टेम्पल, काफ़ी प्राचीन टेम्पल है ये दोस्तों। चलिए हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मंदिर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है, इसके लिए हमें कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। देखिए आप, कितनी सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। चलिए, और जिस टीले पर दोस्तों यह मंदिर बना हुआ है उसको द्वादश टीला कहते हैं। मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। देखिए दोस्तों, यह है श्री मदन मोहन मंदिर। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। चलिए दोस्तों, जब तक मैं आपको श्री गिरधारी कुटी, यह दोस्तों भजन कुटी के दर्शन कर लीजिए आप। श्रीपाद सनातन प्रभु जी भजन कुटी। और दोस्तों कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। तब मदन मोहन जी की जो मेन मूर्ति थी उसको राजस्थान के करौली ज़िले में स्थानांतरित कर दिया गया था। और आज भी दोस्तों यहाँ पर जो मदन मोहन जी की मूर्ति की पूजा होती है, वह मदन मोहन जी की मूर्ति के प्रतिरूप की पूजा होती है, वह मेन मूर्ति नहीं है। आप देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर दोस्तों ये। वह सामने परिक्रमा मार्ग और हम मंदिर के ऊपर हैं। दोस्तों ये महाप्रभु जी की बैठक है, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। अगर मैं आपको सबके दर्शन अंदर से कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ के दर्शन ज़रूर करिएगा। चलो चलते हैं आगे। मैं आपको आगे श्री राधा रानी के श्रृंगार घाट के दर्शन भी कराता हूँ। दोस्तों चलिए मैं आपको अब श्रृंगार घाट के दर्शन करा देता हूँ। देखिए, ये पहले आप भोलेनाथ जी के दर्शन करिए। ये जय शिव शंभू, आप भोलेनाथ जी के दर्शन करिए। अब मैं आपको दोस्तों श्रृंगार घाट के दर्शन करा देता हूँ। देखिए, ये दोस्तों श्री राधा रानी श्रृंगार स्थली श्रृंगार वट। चलिए अंदर चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, वृक्ष है दोस्तों जिस पर श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का श्रृंगार किया था जब वह रूठ गई थी।
मैं आपको यहाँ की कथा बताता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ का थोड़ा रेनोवेशन चालू है। मैं आपको यहाँ की कथा बताता हूँ दोस्तों कि जब श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ महाराज कर रहे थे तो गोपियों के मन में एक भाव आया कि श्री कृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी वह गोपिका ही हैं। और उन्होंने यह बात दोस्तों श्री राधा रानी को बताई तो राधा जी रूठ कर यहाँ आके बैठ गईं। और जब श्री कृष्ण को पता चला तो वो अंतर ध्यान होकर यहाँ पर आए और उन्होंने श्री राधा रानी को मनाकर उनका यहाँ पर श्रृंगार किया। इसलिए ये श्रृंगार वट देखिए कितना प्राचीन वृक्ष है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी परिक्रमा में आगे। चलिए बोलिए जय श्री राधे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको हमारे रास्ते में पड़ने वाला चीर घाट के दर्शन करा देता हूँ। चलिए, बंदर बहुत सारे हैं दोस्तों, काफ़ी सावधानी से फ़ोन वगैरह अपना। तो देखिए दोस्तों यह है चीर घाट और ये जो सामने आपको वृक्ष दिख रहा है दोस्तों, ये वही वृक्ष है जिस पर श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर यहाँ पर आकर बैठ गए थे। वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सामने इधर पहले दोस्तों यहाँ पर पहले जमुना जी बहा करती थी, जो कि अब सामने पहुँच गई हैं। उधर आप देख सकते हो आगे। तो जब दोस्तों यहाँ की मैं आपको कथा बताता हूँ कि जब गोपियाँ निर्वस्त्र होकर जमुना जी में स्नान कर रही थीं तो श्री कृष्ण ने उनको सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र चुराकर इस पेड़ पर आके बैठ गए थे। और जब गोपियों ने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने उनके वस्त्र वापस करे थे। ये वही जगह है, आप देख सकते हैं। देखिए हमारे साथ साथ श्री यमुना महारानी। दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं केसी घाट। जी बिल्कुल, चलिए मैं आपको केसी घाट पे यमुना महारानी के दर्शन कराता हूं और केसी घाट दिखाता हूं। चलिए, और वहां के बारे में, वहां की जो कथा है कि इस घाट का नाम केसी घाट क्यों पड़ा है वो भी मैं आपको अभी आगे बताता हूं। तो चलिए चलते हैं केसी घाट। तो दोस्तों आप केसी घाट पर आकर यहाँ पर ना आप बोटिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितनी सारी बोटिंग, और सामने आपको दिख रहा होगा आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे चालू हो चुका है। चले अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग की पूजा हो रही है। देखिए चलिए आपको आगे लेकर चलता हूँ। दोस्तों जब जमुना जी का स्तर बढ़ जाता है तो आप यहाँ तक ये सारे में पानी पानी हो जाता है। इस सारे में आप देख सकते हैं यहाँ हर जगह पानी ही पानी आपको देखने के लिए मिलेगा। जब यहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। दोस्तों ये है आरती घाट। यहाँ पर शाम को यमुना जी की आरती भी की जाती है, आप देख सकते हैं। ये आरती घाट है दोस्तों। शाम को सुबह यहाँ पर आरती भी की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इस घाट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि इस घाट का नाम केसी घाट क्यों पड़ा है। दोस्तों श्री कृष्ण के मामा कंस ने जब श्री कृष्ण को मारने के लिए यहाँ पर केसी नामक राक्षस को भेजा था, तो श्री कृष्ण ने जब केसी नामक राक्षस का वध किया और वध करने के बाद उन्होंने अपने हाथ इसी घाट पर धोए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहीं पर श्री कृष्ण ने अपने हाथ धोए थे केसी नामक राक्षस को मारने के बाद। इसलिए इस घाट को और भी ज़्यादा पवित्र माना जाता है और इसीलिए इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा है। दोस्तों सामने श्री यमुना महारानी का प्राचीन मंदिर है, जो कि इस समय अभी बंद है क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद मंदिर खुलते हैं। तो अभी यह बंद है, इसके दर्शन मैं आपको अभी नहीं करा पाऊँगा। और आप जब आएँ तो यहाँ के दर्शन अवश्य करें। जय शिव शंभू, भोलेनाथ बाबा की जय। यहाँ होते हुए हम केसी घाट से बाहर की तरफ चल सकते हैं और परिक्रमा मार्ग पर आ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों जब केसी घाट पर यमुना जी का जल स्तर ज़्यादा हो जाता है तो यह अंदर से परिक्रमा मार्ग है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यह परिक्रमा मार्ग के पोस्टर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से होते हुए अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। यह अंदर होके मार्ग है। चलिए सामने आपको श्री राधा रमण मंदिर भी देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अंदर से निकलकर यहीं केसी घाट पर आ गए हैं, यह अंदर का रास्ता था। तो दोस्तों आज की हमारी परिक्रमा यहाँ पर होती है समाप्त, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राधे।